अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحشر عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. محترم सदर इजलास लाज़मी जलसा स्टेज पर जलवा फरोज नहायत मोहतरम और मौक़र उलमाए किराम दूर दराज से और इलाके से तशरीफ़ लाए हुए नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम बुज़ुर्गान दीन नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम प्यारी मौलवी, आज हमारे मुल्क के अंदर और बैरूनी ममालिक में भी पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली हुई है, जिस वबा को हम और आप कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस ये एक ऐसी बीमारी है कि जिस बीमारी के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को उसकी औकात याद दिला दी है। एक इंसान कितना कमजोर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एक मामूली से वायरस के जरिए उसकी हकीकत वाज़ेह कर दी है। आजकल आप जब किसी को फोन करते होंगे तो फोन में घंटी बजने के बजाय आपको रिंगटोन में
अपने कपड़े को मुंह पर रख ले। कुछ हिदायत आपको मिलती होगी। खांसी आए तो अपने हाथ को मुंह के पास रख ले। वजह क्या है इन सारी चीजों की? सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ये चीजें आज हमें और आपको मोबाइल के जरिए से सुनाई जाती हैं जब किसी को फोन करते हैं। ये कार्टून से किया हुआ है हुकूमत की जानिब से। सवाल ये पैदा होता है कि ये तालीम क्यों दी जा रही है? ये तालीम इस वायरस से बचने और बचाने के लिए दी जा रही है। ये हिदायत इसीलिए जारी की गई है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुझे तो ये मालूम हो रहा है और इंशाअल्लाह आप भी इस बात की तारीफ करेंगे और तारीफ करने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि जब हम ये फोन लगाते हैं किसी को, उसमें जितनी बातें बताई जाती हैं, जरा गौर से सुनिएगा। जब आपको छींक आए तो अपने कपड़े को या अपने हाथ को अपनी नाक पर रख लें, ये बताया जाता है। खांसी आए तो अपने हाथ को अपने मुंह पर रख लें। वजह क्या है? इसकी वजह यह है ताकि आपकी नाक से छींकते हुए जो गंदगी निकले, जो रुतूबत निकले, जो छींटे आपकी नाक से निकले, वो किसी आदमी के ऊपर ना पड़ जाए, वो सामने रखी हुई किसी खाने और पीने की चीज पे ना पड़ जाए। लिहाजा आप कपड़े का इस्तेमाल कर लें। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1450 साल पहले ही ये तालीम हमें दे दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको छींक आया करते थे तो आप अपने हाथ को या आप अपने कपड़े को अपनी नाक पर रख लिया करते। वजह यही थी जो आज हमें बताया जा रहा है, ताकि आपकी नाक से अगर कोई गंदगी मिले तो वो गंदगी खाने में न गिर जाए, खाने में ना पड़ जाए, कोई जरासीम हो उसका नुकसान न कर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खांसा करो तो अपने हाथ को अपने मुंह के पास रख लिया। ऐसा मालूम होता है इसलिए जितनी तालीमात आज हमें हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, ये सारी की सारी चीजें हमारे नबी की जिंदगी से और उनकी हदीस से हटती गई है। एक एक तालीम वहां से हमें मिलती नजर आ रही है। एक पैगाम और दिया जा रहा है, सफाई का ज्यादा ख्याल करें। हमारे इस्लाम के अंदर सफाई का मेयार यह है कि सफाई को आधा ईमान करार दे दिया गया है। इससे बड़ी बात और हम क्या कह सकते हैं आपके सामने? आज हमें कहा जा रहा है कि बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुसलमान रोजाना 5 वक्त की जब नमाज अदा करते हैं तो 5 वक्त के अंदर हम जब अपने वजू करते हैं तो अपने एक एक वजू को, एक एक हिस्से को, एक एक पार्ट को 3-3 मरतबा धोने का काम क्या करते हैं? ये तालीम हमें इस्लाम देती है। ये तालीम हमें हुकूमत नहीं दे रही है, बल्कि इस्लाम की तालीम है। ये तालीम चुराई गई है इस्लाम से और वो चीजें आज हमारे और आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने पेश की जा रही है। हमें फख्र होता है कि हम ऐसे इस्लाम को मानने वाले हैं जिस इस्लाम ने वो तालीम हमें दी है कि जिस तालीम को आज गैर भी फोन के जरिए एक दूसरे को बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन वो मानेंगे नहीं कि इस्लाम की तालीम है। वो इस बात को एक्सेप्ट कभी नहीं कर सकते हैं कि ये इस्लाम की तालीम है। वो बताने की कोशिश ये करेंगे कि बड़े बड़े डॉक्टरों की ये प्लानिंग है, उनकी ये सोच है, उनकी जानिब से ये मुराद आई है, ये हिदायत दी गई है कि हमारा तुम्हें ऐसा करना है। जबकि हकीकत ये है कि सारी की सारी तालीमात इस्लाम के अंदर पहले ही से 1450 साल पहले ही मौजूद थी। अब आइएगा, एक बार एक बादशाह ने 3 आदमियों को अपने पास बुलाया था और 3 आदमियों को बुलाने के बाद बादशाह ने उन तीनों के हाथ में एक थैला दे दिया, एक झोला उनके हाथ में थमा दिया और तीनों लोगों को ये हुक्म दे दिया कि थैले और झोले को लेकर के जाओ, मेरा फला बाग है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, हर किस्म के फलों से भरे पड़े हैं। एक एक दरख्त के पास जाना, अच्छे से अच्छे फलों को चुन करके आना। ये हुक्म बादशाह ने अपने 3 आदमियों को दे दिया। ये तीनों लोग जब थैला और झोला लेकर के निकले और जब पहुंचे बाग के अंदर तो एक आदमी इसमें से ऐसा था जो बादशाह की बात को मुकम्मल तौर पर मानने वाला था, बादशाह की बात की इताअत करने वाला था, उसकी बात मुकम्मल तौर पर मानने वाला था। अच्छे अच्छे फलों को दरख्तों से जा करके उसने चुने और तोड़े और एक एक फल अच्छे अच्छे उस आदमी ने अपने थैलों में, अपने झोले में जमा कर दिया। दूसरा आदमी ले गया और दूसरे आदमी ने देखा यार यहाँ पे तो कोई हमें देख नहीं रहा। बादशाह ने कोई सिपाही, कोई दारोगा हमारे पीछे थोड़ी भेजा है कि वो हमारी निगरानी कर रहा हो। तो जानते उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने इधर उधर से फलों को तोड़ा, कच्चे पक्के जो भी फल उसके हाथ में आए उसको तोड़
दूसरा आदमी भी बाग के अंदर दाखिल हो जाता है। बाग के अंदर घुसता है तो उसने भी देखा आसपास तो कोई सिपाही नजर नहीं आ रहा है। बादशाह ने किसी को बीमारी निकालने के लिए नहीं भेजा हुआ है, लिहाजा अगर मैं फलों को तोड़ने में खयानत कर लूं, कमी कर लूं, कोताही कर लूं, जैसा कि बादशाह ने हमें हुक्म देकर के भेजा कि सारे के सारे अच्छे फलों को तोड़ करके लाना है, अगर मैं सारे अच्छे फलों को ना तोड़ूं, खट्टे मीठे खराब और अच्छे सारे फल तोड़ लेता हूँ और नीचे से कुछ घास फूस भर के उसको लेकर जाके दिखा दूंगा, बादशाह को ऊपर से देख करके खुश हो जाएगा कि सारा का सारा थैला भरा हुआ है। बादशाह के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो मेरे फलों को चेक करने के लिए जाएगा। जो उस आदमी का मानना है वो काम छोड़ किया, बाग के अंदर घुसता है और इधर उधर से घास फूस इकट्ठे किए बहुत सारे और उसने अपने थैले के अंदर झोले के अंदर डाल दिए और 2-4 पर 15-20-25 फल यहाँ वहां से खट्टे मीठे जो भी उसके हाथ लगे उसको तोड़ा और घास फूस के ऊपर से उस आदमी ने उस सारे फलों को डाल दिया। वो बादशाह को धोखा देना चाह रहा था कि बादशाह देखेगा कि नीचे से घास फूस है, ऊपर से फल उसको नजर आ जाएंगे। अब बादशाह को क्या मालूम कि नीचे से घास भरी हुई है, ले जाकर के दिखा देंगे। बादशाह जब थैला भरा हुआ देखेगा तो समझेगा कि सब फल नीचे भरा होगा। ये उसने सोचा और निकल गया बादशाह के पास। तीनों लोग अपने अपने थैले को लेकर के बादशाह के पास पहुंच गए। अब बादशाह ने किसी के थैले को चेक नहीं किया। दो आदमी जिस तरह सोच रहे थे कि बादशाह कहाँ हमारे फलों को चेक करने जाएगा, तो वाकई बादशाह ने चेक नहीं किया। लेकिन जानते हो बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाने के बाद हुक्म दे दिया कि इन तीनों को लेकर के जाओ और एक जेल के अंदर डाल दो। अरे मेरे सिपाहियों, तीनों को जेल के अंदर ले जाकर के डाल दो। 1 महीने के लिए तीनों को जेल के अंदर रखा जाएगा। बाहर से किसी भी आदमी को कोई खाने पीने की चीज न दी जाएगी। यानी जिस आदमी ने जो फल तोड़े, जितना फल जिस आदमी के झोले में थैले में है, उन्हीं फलों को खा करके वो जेल के अंदर 1 महीना जिंदा रहेगा। पहले आदमी ने सुना, वो तो बड़ा खुश हो गया। मैंने तो इतनी मेहनत से 2-4-10 घंटे लगा करके अच्छे अच्छे फल तोड़े हुए और मैंने इतने अच्छे फल तोड़े हैं, मेरे झोले के अंदर थैले के अंदर इतने फल भरे हैं कि मैं 1 महीने तक आराम से जेल के अंदर खा पी सकता हूँ, खत्म नहीं होंगे। दूसरे आदमी ने जब ये फरमान बादशाह का सुना, उस आदमी ने जब ये सुना, जेल के अंदर गया और अपने झोले को थैले को निकालता है, चुन चुन करके अच्छे अच्छे फलों को उस आदमी ने खाना शुरू कर दिया। 2-4-10 दिन उस आदमी के फल चलते, अच्छे अच्छे जितने फल थे उसको चुन करके खा लेता है। लेकिन उसके बाद फलों की जो अच्छे फल उसके पास थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब नीचे से निकाला खट्टे फल खा, छोटे छोटे से फल बादशाह को बेवकूफ बनाना चाह रहा था और पता ये चला कि बेवकूफ खुद बन गया है। अब वही फल उसको खा करके 1 महीने तक रहना है, अब कैसे रहना है वो समझे। ये तो दूसरे आदमी का मामला हो गया। तीसरे आदमी की जब बारी आती है, जब तीसरा आदमी जेल के अंदर जाता है और इस आदमी ने जब अपने थैले को खोला, जब अपने बैग को खोलता है, झोले को खोलता है, तो इस आदमी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस आदमी ने देखा, एक हाथ मारा उसके अंदर, जितने 15-20-25 फल थे वो सारे के सारे ऊपर आ गए और जब उसने हाथ हटा करके देखा, हाथ से फलों को हटाया तो नीचे घास फूस नजर आने लगी। अभी आदमी जैसे ही अपने सामने मुनाजिर देखता है, इस आदमी के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और अफसोस करने लगता है, ओह मैं इतने सारे 10-15-20 फलों को 1 महीने तक खा करके जेल के अंदर जिंदगी कैसे गुजारूंगा। हकीकत में यह आदमी बादशाह को बेवकूफ बनाना चाह रहा था, लेकिन सच ये कि इस आदमी ने खुद ही अपने आप को ही बेवकूफ बनाया। अब 3 किस्म के लोग थे। एक ने तो बहुत अच्छे से जिंदगी गुजारी, एक आदमी कम से कम कुछ तो तोड़ा था। ये आदमी इतना ज्यादा होशियार बन रहा था, इतना ज्यादा होशियार कि बादशाह को धोखा देंगे और देखेगा कि थैला भरा हुआ ले जाओ, काम हो गया। लेकिन जब जेल में डाला तो पता क्या चला कि 2-4-5 दिन के अंदर ही उसके सारे फल खत्म हो गए। अब उसके बाद वो जेल के अंदर भूखे मर रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस वाक़े के ज़रिए मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरीके से बादशाह ने तीनों आदमियों को जेल के अंदर भेजा था, इसी तरीके से
जरा गौर कीजिए, कंपेयर दोनों में वाकई में और हमारे और आपके अल्लाह के बीच में क्या मिलाप पाया जा रहा है, जो वाकई मैं आपको बता करके समझाना चाहता हूँ। बादशाह ने तीनों को अपने बाग में भेजा था और यहाँ अल्लाह ने हम सारे के सारे इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा है। बादशाह ने तीनों के हाथ में झोला दिया था, थैला दिया था और अल्लाह बुलाने ने हम इंसानों को नामे अमाल दिए। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया के अंदर जाना और सारी की सारी नेकियां करके आना। जैसे बादशाह ने तीनों को हुक्म दिया था, ऐ मेरे गुलामों, तुम मेरे बाग में चले जाओ, सबसे अच्छे फलों को तोड़ करके उसमें से भर करके लाना, चुन करके लाना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सारे को भी दुनिया के अंदर इस मकसद से भेजा है। ऐ लोगों, ये तुम्हारे पास नामे अमाल के थैले झोले दुनिया के अंदर जाना है और सारे की सारी नेकियां इसमें से भर के लाना है। और बादशाह ने उनको मना किया था कि खट्टे फल नहीं तोड़ने हैं, तुम्हें खराब फलों को तोड़ करके नहीं लाना है। और यहाँ अल्लाह ने हम इंसानों को ये हुक्म दे दिया है कि मेरे बंदो, दुनिया में जा रहे हो लेकिन गुनाह का काम तुम्हें नहीं करना है, बुराई का काम तुम्हें नहीं करना। अब जिस तरीके से वो तीनों आदमी, अगर पहले आदमी की तरह हम बादशाह की बात तो मानेंगे और जैसे उसने कहा था वैसा करेंगे, यानी अल्लाह ने हमें जो काम करने के लिए दुनिया में भेजा है वो काम उसी तरह करके जाएंगे, तब तो अल्लाह हमें सही सालिम जन्नत में दाखिल करेगा। वरना जब दूसरे आदमी की तरीके से, जिस तरीके से वो आदमी बादशाह को धोखा देना चाह रहा, अगर इसी तरीके से हम इंसान की गलती में पड़ करके, धोखे में पड़ करके अगर हम अल्लाह को धोखा देना चाहें और यहाँ अपने नामे अमाल में सारी चीजें दे करके जाएंगे, तो मेरे भाइयों हमारा अंजाम भी खराब हो सकता है। और अगर तीसरे आदमी की तरह कहीं हम आपका मामला हो गया कि जिस तरीके से वो तीसरा आदमी सिर्फ 2-4-10 फल ही तोड़े नीचे घास पर भर के, यानी हम अपनी जिंदगी में सिर्फ गिनी चुनी नेकियां लेकर के जाएंगे और नामे अमाल में सारे के सारे गुनाह होंगे, तो मालूम होना चाहिए कि हमारा अंजाम भी उसी आदमी की तरह हो सकता है और हमारा ठिकाना भी खराब हो सकता है, हमारी आखिरत और हमारी आखिरत सब कुछ खराब हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। आज हम इंसानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज का नुकसान हमारे समाज और माशरे में एक मुसलमान इबादत के मामले में सबसे ज्यादा जिस मामले में कोताही करता है वो एक नमाज है। जो चीज हमारे इस्लाम की सुकून, उसका सुकून एक खंभा है, उसी चीज को आज हटा दिया है। आज हमारी माँ बहनें अगर किसी शादी ब्याह में उनको शिरकत का मौका मिल जाए तो अब वो पूरे दिन तक नमाज नहीं पढ़ेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अब वो क्यों नहीं नमाज पढ़ेंगे? इसका जवाब सिंपल सा है, आपको भी मालूम है। 1000 रुपए का आपको मेकअप करके वो शादी ब्याह में गई, सुबह से 1 घंटे 2 घंटे लगा करके तो मेकअप किए किसी तरीके से ब्यूटी पार्लर में जा करके, अब जब ज़ोर की अजान का वक्त होगा तो आपको क्या लगता है कि वो औरत अपने 1500 रुपए के मेकअप को खराब करके वजू करके नमाज पढ़ने जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। आज हम मुसलमानों में सबसे ज्यादा जिस इबादत को छोड़ा जा रहा है वो बस यही नमाज है। खेल कूद हमारा है, हमारा जो वक्त है खेलने का वो तो नहीं मिस होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, हम कोई मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए, वो वक्त पे हम खेलेंगे। हाँ, अजान हो रही है, जाने दो, अजान हो रही है, नमाज के बाद में पढ़ेंगे। ये आज हमारा मिसाल बना हुआ है, ये आज हमारे समाज मुआशरे का यह हाल है। आइए सहाबी रसूल की जिंदगी में जरा हम नमाजों की अहमियत को देखते हैं। जहाँ तो हमसे फर्ज नमाजों के मामले में मामला यह है कि एक इंसान अगर बैठकर गिनना शुरू कर दे कि मेरी जिंदगी में नमाजें कितनी छोटी है, तो शायद वो गिन न सके कि नमाजें छोटी हो गई। सहाबी रसूल का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके पे गए, रात में पड़ाव डाला कहीं पे, अल्लाह के नबी और तमाम सहाबा को सोना था, वहां पे दुश्मन का खतरा था सामने से। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से पूछा, मेरे साथियों तुम में से कौन है जो हमारी और तमाम लोगों की निगरानी करने होते जा रहे हैं? 2 सहाबी रसूल उठ करके खड़े हो गए, एक अंसारी थे, दूसरे मुहाजिर, और दोनों ने कहा कि नबी सारे लोगों को जाने की क्या जरूरत है, सारे लोग आराम से सो जाए, हम दोनों आदमी जागते हैं और पहरा देते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह के नबी और दूसरे सहाबा भी जाकर के आराम से सोते हैं। अब ये दोनों, एक अंसारी और एक मुहाजिर साहब, दोनों बचे, सारे के सारे सो गए। अब इन दोनों ने आपस में मसला किया कि यार दोनों को जागने की क्या जरूरत है, एक जागे और एक सो जाए, और जब उसके सोने का टाइम आएगा तो जो पहले सो जाएगा उसको जगा देगा, फिर वो जागेगा और पहला सो जाएगा, दोनों को जागने की क्या जरूरत है? तो अंसारी ने कहा कि ठीक है, मैं पहले जागता हूँ, और मुहाजिर से कहा कि तुम सो जाओ आराम से, मैं जाग रहा हूँ, और वो भी सो गया। अब जागने वाला अफसर वो
कीजिएगा। जागने वाला सिर्फ एक आदमी बचा है और वो अंसारी साहब है। अब जब ये तन्हा होकर सारे के सारे लोग सो रहे हैं, इस मौके पे इस आदमी की ज़हन में ख्याल आया कि यार अब कौन सा काम किया जाए, ना किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई टाइम पास करने की चीजें, अब करें तो क्या करें इस मौके पे। इसी बीच में उस अंसारी आदमी के ज़हन में ख्याल पैदा हुआ, सारे लोग सो गए, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से बातचीत करने की कोई नौबत नहीं आ सकती है। उनके ज़हन में ख्याल आया कि लो ऐसा करता हूँ कि मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ। और कौन सी नमाज है? फर्ज नमाज का वक्त तो है नहीं, नफली नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ रात में। इस आदमी के ज़हन में आया, वजू किया और वो आदमी 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जा रहा है। जैसे उसने नियत बांधी और सूरतों को पढ़ना चालू किया, तकरीबन सूरह कहफ की उस आदमी ने तिलावत शुरू कर डाली। वो आदमी नमाज पढ़ते जा रहा है, बराबर मुसलसल नमाज में खड़ा हुआ लंबी नियत किए जा रहा है और पीछे से दुश्मन उसको देख रहा है कि आप अपनी नमाज खत्म करके कब सोएगा। लेकिन उस दुश्मन ने देखा कि आदमी तो मुसलसल खड़ा हुआ है, इसका क़याम नहीं खत्म हो रहा है, ये आदमी तो बराबर नमाजें पढ़ते जा रहा है। अब इस आदमी ने सोचा कि काम ऐसे नहीं चलेगा, इसको तीर से मार करके निशाना बनाना पड़ेगा। दुश्मन ने पीछे से सोचा अगर मैं इस आदमी को तीर मार देता हूँ और ये मर जाएगा तो बाकी तमाम मुसलमानों पे हमला करने में आसानी हो जाएगी, भूगत पैदा हो जाएगी। तीर निकाला और कमान में तीर दब करके तेजी के साथ मारा, उस सनसनाता हुआ और दंदनाता हुआ वो तीर आकर के उस सहाबी रसूल की कमर में लग गया। ये आदमी नमाज के लिए खड़े हुए, सहाबी रसूल तो नमाज में खड़े हुए, पीछे से तीर आकर के उनकी कमर में चुभ जाती है। अभी नमाज के बीच में है, अचानक जब तीर चुभी तो जब महसूस होने लगा कि लेकिन अपनी नीयत को नहीं तोड़ रहे, नमाज नहीं छोड़ रहे और अपनी नमाज की हालत में सोचने लगे अल्लाह दुश्मन ने तीर मारा है, मैं नमाज को छोड़ूं, मैं अपनी नमाज को मुकम्मल करूं। सोच ही रहे थे, अभी वो दुश्मन तो देख रहा है कि अभी तो तीर लगने के बाद भी इस मुसलमान ने अपनी नमाज नहीं छोड़ी है। दूसरा तीर निकालता है, बड़ा निशाने पास था, वो तीर अंदाज आदमी था, दूसरा तीर निकाल करके कमान में लगता है और दूसरा तीर भी आकर उनकी कमर के पीछे लग जाता है। अब जब दूसरा तीर लगा, सहाबी रसूल पे हाथ होने लगे, खून गिरने लगे। सोच ही रहे अल्लाह क्या करे, नमाज को छोड़े या क्या करे, मेरे भाई को अब ताज्जुब करेंगे। उस आदमी ने अपने दिल में ठान लिया है तो पैमान लेकर लिया कि मैं तो अपनी नमाज छोड़ूंगा नहीं, नमाज तो मैं अपनी पूरी करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैंने इस सूरत को पढ़ना चालू कर दिया है, मैं इस सूरत को भी खत्म करके बनूंगा। जब तक कि मेरी ये सूरत खत्म नहीं हो जाती है मैं अपनी नमाज नहीं खत्म करूंगा। ये सहाबी रसूल थे। अब दुश्मन पीछे से फिर देख रहा यार ये तो तीर लगने के बाद ये नमाज अपनी नहीं छोड़ रहा है और ज्यादा निशाना आवाज में लगाता है और तीर इनके पीठ में सीधा आकर के घुसता है और तीसरा तीर जब इनके पीठ में आया तो बेहाल हो गए, उनके फव्वारे अचानक कम से ज्यादा गिरना शुरू हो गए। तीर लगे और अपनी नमाजें पढ़ने में बिजी है। मेरे मुसलमान भाई जरा गौर को करो, नमाज की वही सहाबा की नजर में क्या होती थी जब तीसरा तीर लगता है। अब सोचने लगे अल्लाह अगर अब यहाँ पे मैं नमाज अपनी जल्दी से मुकम्मल नहीं करता हूँ, अगर मैं पूरी सूरत पढ़ने के चक्कर में रहूंगा तो हो सकता है डर लगने लगा उनको, कहीं बेहोश ना हो जाऊँ और बेहोश होकर के गिर पड़ूंगा, फिर तो सारे के सारे दुश्मन आकर के मुसलमानों के हमलावर हो जाएंगे और सबको जो है खतरा लायक हो सकता है। जल्दी से नमाज पूरी करते हैं और जाकर के अपने साथियों को जगाते हैं। अब अपने दूसरे साथी को जगाए, सारे को नहीं, एक मुहाजिर जो सो रहा था उसको जगा के लाए। अब जब दुश्मन ने देखा है ये तो 2 है, अभी तो तनाव पड़ रहा था नमाज, अभी एक कोर साथ लेके चलाया। अब दुश्मन ने सोचा कि अभी अगर आगे नहीं तो अभी तो 2 हुए, सारे लोगों को जगा के लाएगा, पूरा घेर हो जाएगा और हम पर ही हमला कर दिया जाएगा। वो दुश्मन वहां से छोड़ करके भाग जाता है। ये सहाबी रसूल थे जो नफली नमाज के सिलसिले में इतना एहतमाम करते थे। आज हम मुसलमान से गौर कर लें कि आज हमारी फर्ज नमाजों का आलम क्या है। ये तीर लगा, उसके बाद ये आलम जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ अपनी नमाज है और यहाँ तो आलम ये कि नमाज पढ़ रहे कितनी रकात हो गई, इसी को क्या खबर, जितने का सलाम फेर दो तो काफी है। वो आपने सुना होगा इमाम साहब एक बार बेचारे ऐसे नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम दिया, एक आदमी तीसरे सब पे खड़ा हुआ, पहले दूसरे में तीसरे सब पे खड़ा हुआ, जैसे सलाम फेरा वो कौन खड़ा हो गया, इमाम साहब आज तो आपने 3 रकात पे सलाम फेर दिया सभी नमाज को। इमाम साहब ने कहा नहीं बिल्कुल एक माथा की नहीं,
लेकिन इमाम साहब है उसके कहने की वजह से कंफ्यूज हो गए, डिस्टर्ब हो गए। तो दूसरे लोगों से पूछा, पहले और दूसरे सब के लोगों से, भाई कितनी रकात में पढ़ाई है? तो सब बोले नहीं 4 तो पढ़ाई आपने। लेकिन वो बेचारा सब खड़ा हुआ, नहीं आपने 3 पढ़ाई है, फिर 3 पढ़ाई और फिर गांधी के साथ करा। अब लोगों ने पूछा कि भाई तू इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा है? सारी मस्जिद के लोग कह रहे हैं, इमाम साहब कह रहे हैं कि 4 रकात हो, तू बोल रहा है कि 3 रकात, इतना इतना तुझे कैसे इस बात पे आते हैं? तो जानते हो उस आदमी ने क्या जवाब दिया कि मेरी 4 दुकानें हैं और चारों का हिसाब में इसी असर की नमाज में कर लिया करता हूँ। इमाम साहब ने कहा तो क्या हुआ, हिसाब कर, तो इसका क्या मतलब है? वो बोला कि देखो हर रकात में मैं एक दुकान का हिसाब करता हूँ और चारों दुकानों का हिसाब में रोजाना इसी असर की नमाज में कर लिया करता था। इमाम साहब बोले तो क्या हुआ? बोला कि अभी आज जो है मेरी 3 ही दुकानें हो सकी है और आपने सलाम कर दिए, इस बात की दलील है कि अभी 4थी रकात बाकी है, अभी मेरी 4थी दुकान का हिसाब बाकी है। ये आज हमारे और आपके माशरे में ये मुसलमानों का हाल है। नमाज की नमाज में बहुत सारे लोग होते हैं। तो आजकल एक मुसीबत जो हमारे समाज में, ये मोबाइल का जो फितना है। आज हमारे मोबाइलों के जरिए से गाने और बहुत सारी गलत चीजें हम खुद ब खुद ले जाकर के मस्जिदों के अंदर पहुंचे हैं। एक यहाँ पे मसला मैं आपके सामने वाज़ेह कर दे रहा हूँ, जरा मुश्किल मसला है लेकिन आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं, इंशाअल्लाह आपकी समझ में बात आ जाएगी। फर्ज कीजिए अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है और नमाज की हालत में उसका अगर फोन बजने लगे तो वो क्या करे? अगर नमाज की हालत में आपका फोन आ जाए तो आप क्या करें? नमाज को छोड़ दे या फिर अपने मोबाइल को निकाल करके काट दे, स्विच ऑफ कर दे, साइलेंट कर दे, या ऐसे ही बजने से आप नमाज पढ़ते रहे? क्या करें? इसके बारे में मसला क्या है? आइए जरा हम इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं कि इसमें सही मामला क्या है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहले आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाए मस्जिद में या उसको साइलेंट कर ले। लेकिन अगर आप इंसान हैं, भूल गए और आपने स्विच ऑफ नहीं किया, साइलेंट नहीं किया, नमाज पढ़ना शुरू किया, अब बीच में मोबाइल करना शुरू हो गया, अभी तो आप अगर उसको जो है सोचेंगे चलो एक बार बस के कट जाएगा और बजने देंगे तो हो सकता है किसी को बड़ी इमरजेंसी को बार बार कॉल करेगा, हैं कहीं आना है कहीं जाना, कहाँ और किस काम से, उसको क्या मालूम क्या नमाज पढ़ रहे हैं? वो तो नमाज पढ़ता नहीं है। अभी अगर आप वो फोन निकाल करके अगर काटेंगे नहीं तो वो बार बार बजाता रहेगा और कहीं अगर किरात वाली नमाज है तो आपके हिसाब से जो है आपके फोन के चक्कर में इमाम साहब अपनी तरफ भी बोलेंगे और कितनी रकातें हुई 2 की 4 5 6 पढ़ी जाएंगी, इसका नुकसान सारे मुसलमानों को उठाना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी दलील क्या है कि आप नमाज की हालत में अपने फोन को निकाल कर काट सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं? इसकी दलील क्या है? वैसे तो हम मुसलमान हैं तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें कुरान और हदीस से कोई दलील चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे साहब को, नमाज की हालत में हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी के पास आए और बताया कि अल्लाह के नबी आपके पैर में जो जूती है उसमें गंदगी लगी हुई है, आप अपनी जूती को नमाज की हालत में निकाल करके आपने साइड कर दिया। साहबा ने भी देखा कि अल्लाह के नबी अपनी जूतियां निकाल रहे हैं तो साहबा ने भी अपनी अपनी जूतियां निकाली और उसको साइड कर दिया। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी सलाम फेर करके जब पीछे देखा तो क्या देख रहे हैं कि सारे साहबा की जूतियां निकल करके साइड में रखी हुई है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा से सवाल कर लिया, मा हमालकुम अला इल्काई निआलिकुम, आए मेरे सहाबा मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुमने अपनी सारी की सारी जूतियां उतार दी हैं, तुम्हें जूतियां उतारने पे किस चीज ने आमादा किया? तुम्हें जूतियां उतारने के लिए किसने कहा है? तो सहाबा ने भी बड़ा प्यारा सा जवाब दे दिया, अल्लाह के नबी हम क्या जाने कि हमने जूतियां क्यों उतारी है, बस हमने तो नमाज में आपको जूतियां उतारते हुए देखा, हमने देखा कि आपने अपनी जूतियां उतारी तो नमाज की हालत में हमने भी अपनी जूतियां उतार कर दी। ये इताअत का जज्बा था, मेरे नबी ने जो भी काम किया है अब सहाबा को जानने की कोई जरूरत महसूस न हुई कि अल्लाह के नबी आप नमाज की हालत में जबकि ऐसा आप करते रहते, आप अपनी जूतियों निकाल करके जूतियों को साइड में क्यों रख रहे हैं? नमाज की हालत में अपनी जूतियां क्यों उतार रही है? जबकि ये मामला पहली बार पेश आया था, लेकिन सहाबा ने इताअत का वो जज्बा दिखाया, इत्तिबाए रसूल का ऐसा जज्बा दिखाया है कि नमाज की हालत में सारे के सारे सहाबा ने अपनी जूतियां उतार करके साइड रख दी। अब यहाँ से मसला साबित होता है, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज की हालत में अपनी जूतियों को उतार रहे हैं, आपको पहले मालूम नहीं कि गंदगी लगी है, हज़रत जिब्रील आते
नमाज खत्म होने का इंतजार नहीं किया है। लिहाजा अगर हमारी मस्जिदों में हमारे मोबाइल बजने लगे, हम स्विच ऑफ करना भूल गए, साइलेंट करना भूल गए, फोन आने लगे, तो यहाँ से ये मसला साबित होता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नमाज की हालत में झूठ क्यों को उतारा है। लिहाजा हम भी नमाज की हालत में मोबाइल को निकाल करके स्विच ऑफ कर सकते, काट सकते फोन को। ये मसला साबित होता है। ये तो हदीस हो गई। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से एक बार किसी ने सवाल कर लिया। आइए यहाँ से भी मसला साबित हुआ। दो दलील आपको दे रहा हूँ। इमाम शाफी ने दलील दिए। इमाम शाफी से किसी ने पूछा, अगर हम नमाज पढ़ रहे हो और नमाज की हालत में हमारी पगड़ी गिर जाए, अमामा हमारा सर से गिर जाए, सर गिर जाए और हमारा अमामा हमारी पगड़ी अगर जमीन पे गिर जाए, ऐ इमाम शाफी नमाज की हालत में पगड़ी को उठाए या छोड़ दे, क्या करें? इसके बारे में मसला बताइए, जानना चाहते हैं। इमाम शाफी ने जवाब दिया, अल उमामतु अहब्बु मिनल अमामा। उमामा को उठाना ये अमामा के उठाने से कहीं ज्यादा आसान है। क्या मतलब आप समझे कुछ? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी कभी जब नमाज पढ़ा करते थे, अपनी नमाजी उमामा को अपनी गोद में उठाया करते थे, रुकू में जाते, सजदे में जाया करते थे तो उनको उतार दिया करते थे, जब भी खड़ा हो जाया करते थे तो उनको अपनी गोद में आप उठा लिया करते थे। तो इमाम शाफी ने फरमाया, अल उमामतु अखफ्फु मिनल अमामा, यानी कि पगड़ी का उठाना जिस तरीके से अल्लाह के नबी नमाज की हालत में अपनी नमाजी को उठा रहे हैं जमीन पे, इसी तरीके से अगर किसी आदमी की पगड़ी गिर जाए तो उसको उठाया रखा जा सकता है। ये उन्होंने मसला साबित किया। तो पता नहीं चला अगर नमाज की हालत में किसी आदमी का फोन बजे या इस तरीके की कोई चीज हो तो नमाज की हालत में आप उसको काट करके रखिए, वरना पूरी नमाज अपनी खराब होगी, आपकी तो खराब होगी। एक बार अल्लाह के नबी के सहाबा के पास मौजूद थे। नमाज की फजीलत के मुताबिक अल्लाह के नबी बताना चाह रहे थे, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में से किसी आदमी के घर के सामने कोई साफ और शफाफ नहर बह रही है, बिल्कुल साफ सुथरी नहर, कोई आदमी रोजाना उसमें 5 बार नहा लिया करे, रोजाना 5 बार उसमें करे, तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल कोई गंदगी बाकी रहेगी? सामने जवाब देते अल्लाह के 5 बार एक आदमी अगर किसी नहर में नहा ले तो उसके जिस्म पे कोई मैल और कुचैल बाकी ही नहीं रह सकती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, नमाजों की भी यही मिसाल है, पांचों वक्त की मिसाल, नमाजों की मिसाल यही है। अगर कोई आदमी रोजाना एक दिन में 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेता है तो ये 5 वक्त की नमाजें उस आदमी की जिंदगी से सारे के सारे गुनाहों को, सारे के सारे उसके खताओं को जो है धुल दिया करते हैं। ये नमाज का मामला है। लेकिन आज हाल ये है कि आज हम नमाजी भी है, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात सदका खैरात ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही है, लेकिन हमारे और आपके अमाल कुछ ऐसे हैं जो हमारी नमाजों को भी बर्बाद करने के लिए काफी है, हमारे रोजों को भी तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। आप कहेंगे यार ऐसा कौन सा अमल है कि हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे? आप हैरत करेंगे, आप ताज्जुब करेंगे। सही मुस्लिम के अंदर जो हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक आदमी क़यामत के दिन आएगा, नमाज है, रोजा है, सबका खैरात बड़ी बड़ी लेकर लेकर के आएगा। एक बार अपने सहाबा के सामने आप ये सवाल कर लिया, अतदरून अमल मुफलिस, मेरे सहाबा जानते हो कि मुफलिस किसको कहते हैं, लाचार फकीर किसको कहते हैं? आलू अल मुफलिस तो की नाम अल्लाह के नाम हो रहा। अल्लाह के नबी, हमारे समाज में, हमारे माशरे में मुफलिस तो उसी आदमी को समझते हैं उसके पास कोई दिनार और दिरहम ना हो, रुपया पैसा ना हो, खाने पीने की चीज ना हो, उसी आदमी को हो रहा। सारे लोग मुफलिस समझा करते हैं। ये सहाबा ने आम सा जवाब दिया, फक़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व सियामिन व ज़कात। जब सहाबा ने जवाब दे दिया, मेरी उम्मत, सहाबा ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे के अंदर हम मुफलिस उस आदमी को जानते, मल्ला दिरहम लहू वला मताअ, जिस आदमी के पास दिनार और दिरहम ना हो, रुपया पैसा ना हो और खाने पीने की कोई चीज उस आदमी के पास ना हो, फकीर आदमी वाला चारो तलाश हो। अल्लाह के नबी, हम उसी आदमी को मुफलिस समझते हैं। सहाबा ने एक आम सा जवाब दे दिया था। जब सहाबा अपने जवाब से फारिग होते तो जानते अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया, फक़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, ऐ मेरे सहाबा, तुम जो जवाब दे रहे हो, जिस आदमी के पास रुपये पैसे हैं, खाने पीने की चीज है, वो मुफलिस है। नहीं नहीं, मेरी उम्मत में सच्चा मुफलिस वो आदमी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, आज मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मुफलिस आदमी कौन है। आपने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन
वजाती कद शतम हादा, ऐसा आदमी नमाज रोजा ज़कात सारे के सारे काम तलक के। दूसरी जानिब उस आदमी का मानना यह होगा वजाती कद शतम हादा, वो आदमी आएगा लेकिन दुनिया में किसी आदमी को गाली दिया होगा, वह कज़फ़ हादा, किसी आदमी के ऊपर उस आदमी ने इल्जाम लगाया होगा। 5 चीजें अल्लाह के दिन फरमाएंगे, गाली दी होगी, किसी के ऊपर इल्जाम लगाया होगा। वह अकल माला हादा, आए मेरे सहाबा, मेरी उम्मत का मुफस्सिर भी वो होगा नमाज है रोजा है ज़कात है, किसी को गाली दी, किसी पे इल्जाम लगाया है, दुनिया में किसी आदमी का माल लूट करके उस आदमी ने खाया है, वह सफ़क़त महादा, दुनिया में किसी आदमी का मर्डर करके आया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी की गर्दन मारी होगी, किसी का मर्डर किया होगा, वह ज़रब हादा, और दुनिया में वह आदमी किसी को मार करके आया होगा। ये 5 चीज़ अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई है। अब जरा दोनों चीजों को हम और आप कंपेयर करके देख लेते हैं। एक जानिब नमाज है, रोजा है, ज़कात है, यानी जितनी बड़ी बड़ी नेकियां होनी चाहिए वो सारी नेकियां उसके पास मौजूद हैं। और दूसरी जानिब किसी को गाली देना, किसी पे इल्जाम लगाना है, किसी का माल खाना, किसी का खून बहाना, किसी का मर्डर करना, किसी आदमी को मारना, ये 5 बुराइयां करके आया होगा। आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं। या अल्लाह एक तो बड़ा नेक आदमी हुआ करता था दुनिया के अंदर, 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ने वाला है, तहज्जुद की नमाज़ें पढ़ने वाला है, ऐसा आदमी जो दुनिया में सारे के सारे ज़कात के अदायगी किया करता था। ऐ अल्लाह के नबी, इस आदमी का मामला क्या होगा, हम आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम के अंदर आपने इरशाद फरमाया है, ऐसा आदमी आएगा नमाज रोज़ा सारी चीजें लेकर के आएगा, लेकिन सही मुस्लिम के अल्फाज़ है यूता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, उस आदमी को लाया जाएगा और दूसरे लोगों को भी लाया जाएगा जिनको मारा है, जिनको गाली दी, जिनका माल खाया, लूटा छीना, जो भी काम दुनिया में किसी आदमी के साथ किया होगा, सारे लोगों को लाया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है उस आदमी की सारी नेकियों को उठाया जाएगा। यूता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनातिही, फला आदमी को इसकी नेकियां दी जाएंगी और फला आदमी को इसकी नेकियां दे दी जाएंगी। यानी जितने लोगों के ऊपर इसके मामला दुनिया में हुआ करते थे, सारे के सारे लोगों को इसकी नेकियां उठा करके बांटी जाएंगी। आप गौर करें, इस आदमी से बड़ा बदनसीब अल्लाह की कसम कोई हो नहीं सकता है कि सारी की सारी नेकियां लेकर के पहुंचाएगा। एक बात आप जान लीजिए, नेकियां करना एक तो वैसे मुश्किल काम है, और दुनिया से क़यामत के दिन वहां सही सलामत नेकियों को लेकर के चला जाना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और यह आदमी तो ऐसा होगा जो नेकियां किया भी है और सारी की सारी नेकियां लेकर पहुंचा भी है, लेकिन बदनसीब इतना बड़ा है कि इसकी नेकियां दूसरे लोगों में बांटी जा रही है। अभी तो इसकी नेकियां बांटी जा रही हैं और हदीस के आगे कोई अल्फाज़ इतने ज्यादा खतरनाक है, मेरे भाइयों के हमारे कान खोलने के लिए काफी। इस हदीस को सुनने के बाद हमारे और आपके रोटे भी खड़े होने चाहिए। आपने फरमाया से मुस्लिम के अल्फाज़ है, फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उस आदमी की नेकियां खत्म हो जाएंगी, जानो उसकी नेकियां सारे के सारे लोगों को बांटा जाएगा। जितने भी लोगों के साथ उसकी दुनिया में मामलात हुआ करते थे, सारे के सारे लोगों को उसकी नेकियां उठा करके बांटी जाएंगी। और हदीस के अल्फाज़ है, फ़इन फ़नियत हसनातुहु, अगर उस आदमी की नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब आप सोचेंगे अल्लाह फिर क्या होने वाला है, अभी तो इसकी सारी नेकियां बांट दी गई है, अब इस आदमी के साथ फिर कौन सा अंजाम होने वाला है। आपने इरशाद फरमाया उखिज़ मिन ख़तायाहुम, सारे लोगों के गुनाहों को उठाया जाएगा, सारे लोगों के गुनाहों को, उनकी खताओं को, उनकी गलतियों को उठाया जाएगा। फतुरिहत अलैहि, सारे लोगों के गुनाहों को उठा करके उस आदमी के ऊपर डाला जाएगा। आप सोचिए इतना बड़ा काम, यहाँ तो नेकियां सारी की सारी बढ़ चुकी है, अब उसके झोले में नेकी नाम की कोई चीज नहीं, और ऊपर से इस आदमी के ऊपर सारे लोगों के गुनाह उठा करके डाले जाएंगे। अब इसका अंजाम क्या होगा, अंजाम के बारे में मेरे भाई हम अपनी ज़बान से कुछ ना कहेंगे, बस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है फतुरिहत अलैहि, जब सारे लोगों के गुनाहों को इस आदमी के ऊपर डाल दिया जाएगा, तुम तुरिहा फिन्नार, फिर उस आदमी को उठा करके जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। ये उस आदमी का अंजाम है जो बंदा दुनिया में नमाज़ें भी पढ़ा करता
और इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक और हदीस के अंदर बयान फरमाया कि एक आदमी होगा वो बड़ा जालिम आदमी होगा, वो सिरात के ऊपर से गुजर रहा होगा। आप जरा मनाजिर देखने की कोशिश करें और हम और मुसलमान जो आजकल के हैं अपने गिरबान में हमें बिछा करके देखने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह के नबी ने साथ फरमाया चला जा रहा होगा एक जालिम आदमी है, पीछे से एक मजलूम आ जाएगा, पकड़ लेगा पीछे से और उसको दुनिया में किए हुए सारे के सारे जुल्म याद दिला देगा। जब वो आदमी देखेगा कौन आ गया, जो वही आदमी है जिसने दुनिया में मैं जुल्म किया करता था, और वो मजलूम आदमी सारे के सारे मजालिम जितने भी जुल्म उस आदमी ने दुनिया में उस पर किए थे सब याद दिलाता चला जाएगा और उस आदमी को सारे के सारे अपने जुल्म याद आ जाएंगे। इक़रार कर लेगा हाँ मैंने तेरे साथ ये किया था। अभी ये मजलूम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसाफ मांगेगा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे उस बंदे के दरमियान तू फैसला कर दे। या अल्लाह वहाँ पे फैसला क्या किया जाएगा। दुनिया में किसी आदमी के ऊपर कोई अगर जुल्म करके जाता है उस आदमी का अंजाम क्या होगा इसके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है। मेरे भाई उजरा मैं आपको बताता चलूं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसाब का मामला वहां पे होगा। दुनिया में अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, आप जरा इंसाफ देखने की कोशिश करो। यहाँ वहां तो अल्लाह का मामला ये है बगैर सींग वाली बकरी को अगर किसी सींग वाली बकरी ने दुनिया में मारा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर इंसाफ उसको दिलवाएगा। फिर तो ये बंदों का मामला है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ दिलाने के लिए कैसा आएगा जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो आदमी आएगा, अब इस आदमी के ऊपर उस आदमी का बहुत सारा मामला लटका हुआ है और वहां पे इंसाफ दिलाना ही दिलाना है। अच्छा एक बात और है, लेने देने के लिए वहां पे कोई चीज नहीं होगी। दुनिया में अगर कोई अदालत हो हमारे ऊपर केस हो जाए मुकदमा दायर हो जाए तो हो सकता है कि हम अगर लखपति है करोड़पति है तो ले दे के बात चल जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ एक चीज होगी, सुन लीजिए, एक चीज होगी वहां पे नेकी जरूर होगी उस आदमी के पास। अब अफसोस ये है कि उस आदमी की नेकी के साथ क्या खिलवाड़ किया जाएगा वो चीज वहां पे देखने को जाएगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी के उसकी नेकियों को उठा लेगा और उसकी नेकियों को इसी मजलूम आदमी को दे दी जाएगी। अभी अगर इंसाफ हो गया तो ठीक है, यानी इसकी नेकियां बांटने के बाद अगर मामला तय हो गया तो ठीक है, वरना अगर इंसाफ नहीं हो सका तो उसके साथ कौन सा मामला किया जाएगा गौर से सुनिएगा। अभी भी अगर इंसाफ नहीं हो सका है अल्लाह के नबी मजलूम आदमी के ऊपर से गुनाहों को उठाया जाएगा, इस आदमी के ऊपर से खताओं को उठाया जाएगा और उस जालिम के ऊपर इसकी सारी की सारी गलतियों को उसके गुनाहों को उठा करके उस पे लादा जाएगा और फिर उस आदमी को घसीट करके जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। यहाँ तो पहले नेकी उसकी उस आदमी को दे दी गई और जब उसके पास कोई नेकी नहीं बची है तो उस आदमी के सारे गुनाह इस आदमी के ऊपर लाद दिए गए। अब उस आदमी का अंजाम जाहिर सी बात है कि ठिकाना हो नहीं सकता। अब आजकल अगर आप ये सोच रहे हो आपके दिमाग में अगर ये गलती पाई जा रही है कि दुनिया में जो हमारे बड़े सारे मुकदमा हुए हैं, हम पर 10-10, 15-15 केस चले हैं, लेकिन आज तक किसी केस को हारा नहीं हुआ। बड़े से बड़े वकील से हमारी पहचान है, बड़े से बड़े जजों से हमारी पहचान है। हम लाख रुपया दे करके करोड़ दे करके उसकी जबान खामोश करा लेते हैं, इसकी कलम को अपने हाथ में करवा लेते हैं क्योंकि हम बड़े मालदार हैं। आइए जरा क़यामत के बारे में देखते हैं, क्या दुनिया की तरीके से हमारे हक में वहां भी फैसले करके जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा पहचान हमारी है, बड़े बड़े वकीलों से पहचान है और बड़े बड़े जजों को दुनिया में खरीदा जा सकता है। क्या क़यामत के लिए अल्लाह ऐसा कोई सिस्टम तूने बनाया है वहां पे किसी वकील को खरीदा जा सकता है? अल्लाह क्या वहां पे किसी भी जज को खरीदा जा सकता है? आइए इसके बारे में देख लेते। एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, अल्लाह के नबी मेरे गुलाम है, कुछ मेरे मजदूर है, गुलाम है, और जब मेरे काम में कुछ काम और करते हैं तो कभी कभी कोताही कर जाते हैं, कभी कभी सुस्ती कर जाते हैं, तो कभी कभी उनको मैं सजा भी दे दिया करता हूँ, अल्लाह से मारा करता हूँ उनको। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ और गुलामों के साथ इंसाफ कैसे अल्लाह क़यामत के दिन करेगा? ये वो सामने ने सवाल कर दिया साहिब। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे गुलामों को दबाया जाएगा, राजू के एक पड़े में उनकी सारी कमियों को सारे
उनकी जो कोताहियां हो रही है उसको रखा जाएगा। और दूसरे पढ़ने में तुमने जो उसकी बिना पे सजा दी है, जो मारा है, उस मार को, उस सजा को रखा जाएगा। अगर तुम्हारी मार और तुम्हारी पिटाई गुलामों की कमी और कोताही से अगर कम निकल जाए, यानी जितना मारना चाहिए होते तुमने उनको सजा नहीं दी, कम मारा तुमने, तो इसकी बिना पे जानते हो मेरे सहाबी तुम्हें ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का सवाब से नवाजेगा। तुमने उनकी पिटाई कम की, बिना पे तुमको सवाब दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी तुम्हारे गुलामों की कमियों को, कोताहियों को रखा जाएगा पढ़ने में, और दूसरे पढ़ने में, दूसरे में तुमने उसकी बिना पे जो मारा है, जो सजा दी उसको भी रखा जाएगा। दोनों को जब नापा तोला गया, दोनों जब बराबर निकल जाएंगे, तो ऐसी सूरत में ना तुम्हें अजाब दिया जाएगा और ना तुम्हें सवाब से नवाजा जाएगा, यानी मामला बराबर हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। ये दूसरी चीज होगी। तीसरे नंबर पे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आए मेरे सहाबी रसूल, तीसरा मामला ये होगा, तेरे जितने भी गुलाम थे सारे के सारे गुलामों की कमियों को, कोताहियों को रखा जाएगा तराजू में। और दूसरे पढ़ने में उसकी बिना पे तुमने जो को मारा है, जो सजा दी, उसको भी रखा जाएगा। अगर तेरी सजा तेरे गुलामों की कमी से, कोताही से ज्यादा निकल जाएगी, यानी जितनी उन्होंने कमी की, कोताही की, अगर तुमने उनको ज्यादा मारा होगा तो जानते हो जितनी तुम्हारी मार ज्यादा होगी, उसी हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अजाब देगा, सजा से तुमको दो चार करेगा। सहाबी रसूल ने सुना, ऐ अल्लाह के नबी, जब क़यामत के दिन इस तरीके से नाप नाप करके हिसाब किया जाएगा, चीख करके रोने लगे, कोने में खड़े होकर के आंसू गिराने लगे और चीख चीख करके दाढ़े मार करके रोने लगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने देखा, आपने पूछा मेरे साहब रोने की क्या जरूरत है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा है? ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा रहा है। मेरे भाइयों, कुरान की आयत सुनते क्या कभी साहब के हमने भी गौर करने की कोशिश की है। आज हमारे मामले दुनिया में न जाने कितने लोगों से कैसे हो जाते हैं। आज हमारे मामले भी दुनिया में राजनीति से पड़े हुए गाँव में शायद कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे ऊपर जिसका मामला ना हो। मेरे भाइयों का ये मामला क़यामत के दिन लेकर के जाएंगे, तो आइए इस आयत की रोशनी में अपने अमाल को देखने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमा रहा है इस चीज के मुतालिक, वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह। ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, क़यामत के दिनों में तराजू को इंसाफ के साथ कायम करेंगे। माफ करना, ये दुनिया के दोगले जज और दोगले वकील नहीं होंगे। वहाँ पे अल्लाह इंसाफ को कायम करेगा, वहाँ पे इंसाफ के साथ तराजू अल्लाह रखेगा। अब इसकी क्या मजाल कि वहाँ पे 19-20 करके दिखा दें। अब जो हमारे आपके जहन में सवाल है कि वहाँ पे होगा 19-20 की नहीं, तो इसका जवाब आपको मिल जाना चाहिए कि वहाँ पे अल्लाह इंसाफ करने को आएगा। दुनिया का ना कोई जज होगा, ना दुनिया का कोई वकील वहाँ पे आपके फैसला करने आएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ के साथ तराजू को कायम कर देगा, अल्लाह ने फरमाया किसी भी आदमी पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी भी बंदे पे जर्रा बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। आप सोचेंगे अल्लाह दुनिया में कोई थोड़ा सा मामला हो गया हो, तो थोड़ी सी तो बात है, एक आध बालिश जमीन किसी की मारी है, एक आध हत्ता, एक आध लट्ठे, एक आध फुट जमीन किसी की मारी है, तो क्या तो वहाँ पे भी उसको पेश कर देगा? आइए मेरे भाइयों, कुरान में इसका जवाब भी मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा रहा है, ओ मेरे बंदो, दुनिया में तुम्हारे मामले, अगर तुम्हारे कोई मामले राई के दाने के बराबर भी होंगे, राई के दाने के बराबर भी तुम अगर कोई काम करके आओगे, मेरे बंदो उस काम को भी तुम्हारे सामने ला करके हाजिर कर देंगे। और आप अगर ये सोचो, या अल्लाह अगर दुनिया में हम बहुत सारे वकीलों को खरीदा करते थे, क्या वहाँ पे ऐसा कोई इंतजाम है हमें तो रुपया दे दे, पैसा दे दे, बहुत मालदार बना दे, वहाँ भी जजों को खरीद ले? आइए इसका जवाब अल्लाह कुरान में देता है, वकफा बिना हासिबीन। ओ मेरे बंदो, वहाँ पे इंसाफ करने के लिए हमें आएंगे, यानी किसी आदमी को कोई इंसाफ के लिए नहीं किया जाएगा। मेरे बंदो, वहाँ पे इंसाफ करने वाले हम ही आएंगे, यानी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ करने के लिए आएगा
मिसाल मैं आपको देता हूँ बड़ी जबरदस्त से हमारे और आपकी जिंदगी में हमें सुधार पैदा करने का इंशाल्लाह मौका मिलेगा। एक बार एक इंजीनियर था, गौर से सुनिएगा, इंजीनियर वो 15वीं मंजिल पे खड़ा हुआ था, बिल्डिंग बन रही थी, 15वीं मंजिल पे खड़ा था। उसका एक लेबर जो लोकल होता है मिस्त्री, वो बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था, उसके ऐसे सामने बिल्कुल वो 15वीं मंजिल पे है, वो नीचे खड़ा हुआ था। अब ये जो ऊपर उसको बुला रहा है, 15 मंजिल से आवाज दे रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा है, 15 मंजिल से खड़ा उसके पास आवाज आने वाली है, बुला रहा नहीं सुन पा रहा है। तो इस इंजीनियर ने क्या सोचा कि इसको कैसे बुलाए, अपनी जेब से 10 का डॉलर निकाला और उस आदमी के बगल में गिरा दिया जो मिस्त्री मजदूर था जिसको बुलाना था। गिराएंगे इसके पास और जब देखेगा कि कुछ गिरा है तो ऊपर शायद देख लेगा। उसने बिल्कुल उसके बगल में गिराया। अब जैसे इसने देखा कि कुछ गिरा है तो देखा है ये तो डॉलर है, तो रुपया पैसा है, चुपचाप जेब में डाल लिया, कहाँ से आ गया। अब कहाँ ऊपर देखने वाला पैसा मिला, जेब में डाले ऊपर देखेंगे। अभी देखा अजीब आ गया, मैंने पैसा इसने नीचे फेंका है, डॉलर इसने फेंका है ताकि वो देखने के बाद जो है ऊपर को देखेगा। सोचा कि दूसरा डॉलर फेंक देते, पैगाम देखिएगा। अब उस इंजीनियर ने दूसरा डॉलर जैसे गिराया, दूसरे डॉलर को जैसे मजदूर ने देखा, ये कहां से आ गया, उसको भी खाली जेब में डाल दिया। अब वो इंजीनियर परेशान हो गया, अल्लाह ये क्या है। अब किसी आदमी को हम भेज भी नहीं सकते, कोई हमारे पास है भी नहीं अभी और लिफ्ट भी नहीं है, 15 मंजिल के नीचे कैसे आएंगे जाएंगे, इसको क्या करें। अब इस इंजीनियर ने सोचा कि इसको किस तरीके से बुलाया जाए। इंजीनियर ने अपना दिमाग लगाया कि इसके पास हमें डॉलर फेंका हुए, डॉलर को उठा करके अपने जेब में डाले जा रहा है। डॉलर पाने के बाद जब कोई फायदे की चीज देखता है तो उसको सीधा उठा करके अपनी जेब में डाल लेता, मेरी जान ऊपर दे देता है। अब इस आदमी ने, इस इंजीनियर ने पत्थर उठाया, छोटा सा ढेला, और वो ढेला उस आदमी के बगल में गिराता है। अब जैसे देखा है दोनों, अब जैसे ढेला इसके पास चलता है तब ऊपर देगा, फोड़ देगा, तब वो कब्जे में डाला फेंका हुआ जेब में डाले जा रहा है, नहीं फेंके उड़ा रहा हूँ, चलो करा। तो आप कहेंगे कि इससे हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं इस वाक़े के जरिए से, इस आयत के जरिए से आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक उस आदमी के पास वो इंजीनियर रूप में पैसे फेंक रहा था, डॉलर फेंक रहा था, वो आदमी डॉलर को चुपचाप जेब में डाले जा रहा था, ऊपर नहीं दे रहा था। जाने जब कोई फायदे वाली चीज मिल रही थी, जेब में डाल रहा था, ऊपर नहीं दे रहा था, इंजीनियर की जान नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, हमारा मामला इसी तरह बना है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर से नेमतें हमारे और आपके ऊपर बरसाता है तो उसको तो हम लेते हैं, अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने रब की जानिब कभी भी पलट करके देखते नहीं। और इन नेमतों के बीच में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों के ऊपर कोई भी मुसीबत परेशानी डाल देता है, कोई भी बीमारी भेज देता है, कोई परेशानी किसी तकलीफ से दो चार कर देता है, तब ऐसे मौके पे हमारी नजर भी आसमान में उठने लगती है और हमारे सारे हाथ भी आसमान की जानिब उठने लगते हैं। बस यही मिसाल हमारी और आपकी जिंदगी की है। मज़ीद इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने कुछ बातें रखूंगा, और क्योंकि हमें पर्ची पका दी है, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि आगे हम अपनी बात जारी रखें। इंशाअल्लाह कल आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। ये चंद बातें हमने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम को कही गई बातों पर तमाम मुसलमानों को संजीदगी से उस पर समझने, सोचने और गौर करने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद तमाम लोगों को, खास तौर से हमें और तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हम भेज भी नहीं सकते, कोई हमारे पास है भी नहीं अभी और लिफ्ट भी नहीं है, 15 मंजिल के नीचे कैसे आएंगे जाएंगे, इसको क्या करें। अब इस इंजीनियर ने सोचा कि इसको किस तरीके से बुलाया जाए। इंजीनियर ने अपना दिमाग लगाया कि इसके पास हमें डॉलर फेंका हुए, डॉलर को उठा करके अपने जेब में डाले जा रहा है। डॉलर पाने के बाद जब कोई फायदे की चीज देखता है तो उसको सीधा उठा करके अपनी जेब में डाल लेता, मेरी जान ऊपर दे देता है। अब इस आदमी ने, इस इंजीनियर ने पत्थर उठाया, छोटा सा ढेला, और वो ढेला उस आदमी के बगल में गिराता है। अब जैसे देखा है दोनों, अब जैसे ढेला इसके पास चलता है तब ऊपर देगा, फोड़ देगा, तब वो देखा कब्जे में डाला फेंका हुआ जेब में डाले जा रहा है, नहीं फेंके उड़ा रहा हूँ, चलो करा। तो आप कहेंगे कि इससे हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं इस वाक़े के जरिए से, इस आयत के जरिए से आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तक उस आदमी के पास वो इंजीनियर रूप में पैसे फेंक रहा था, डॉलर फेंक रहा था, वो आदमी डॉलर को चुपचाप जेब में डाले जा रहा था, ऊपर नहीं दे रहा था। जाने जब कोई फायदे वाली चीज
मज़ीद इंशाअल्लाह मैं कल आपके सामने कुछ बातें रखूँगा। और क्योंकि हमें पर्ची पका दी है, मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि आगे हम अपनी बात जारी रखें। इंशाअल्लाह कल आपके सामने कुछ बातें रखी जाएंगी। ये चंद बातें हमने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम को कही गई बातों पर तमाम मुसलमानों को संजीदगी से उस पर समझने, सोचने और गौर करने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद तमाम लोगों को, खास तौर से हमें और तमाम हज़रात को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह वसना जज़ा। ये थे फजीलत शेख मिराज अहमद अस्सलफी हफ़िज़हुल्लाह तआला, जिनकी ज़बानी आप निहायत ही सबक आमूज़, इबरत आमूज़